दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड का यूनिट फर्स्ट। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्टिकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने जाना कि इकोलॉजी होता क्या है, तो इकोलॉजी को देखा जाए तो दो ब्रांच में बांटा गया है। एक है ऑर्टिकोलॉजी और दूसरा है सिनिकोलॉजी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्टिकोलॉजी होता क्या है। तो ऑर्टिकोलॉजी जो है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ऑर्ट और दूसरा है इकोलॉजी। तो ऑर्ट का मतलब होता है वन और इकोलॉजी का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ जो संबंध होता है, जो रिलेशनशिप होता है, उसी का हम बोलते हैं इकोलॉजी। तो इस तरह से ऑर्टिकोलॉजी में हम एक सिंगल पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑर्टिकोलॉजी में हम एक सिंगल पॉपुलेशन के बिहेवियर को और इसके रिलेशनशिप को कि इन्वायरमेंट के साथ इसका कैसा रिलेशनशिप है, यही कहलाता है ऑर्टिकोलॉजी। तो इसलिए आपको बता दें कि ऑर्टिकोलॉजी को पॉपुलेशन इकोलॉजी भी कहा जाता है। दिस इज़ ए ब्रांच ऑफ इकोलॉजी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विथ देयर इन्वायरमेंट। तो जैसा कि मैंने पीछे ही बताया था कि जो ऑर्टिकोलॉजी है और जो सिनिकोलॉजी है, ये इकोलॉजी के ही ब्रांच है जो कि फोकस करते हैं कि किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है, कैसा इंटरेक्शन होता है, कैसा संबंध होता है। तो इस तरह से ऑर्टिकोलॉजी के द्वारा किसी भी इंडिविजुअल स्पीसीज़ के हम लाइफ स्टाइल, उसके लाइफ हिस्ट्री, उसकी स्ट्रेटजी, उसके रिस्पांस और उसका इन्वायरमेंट के साथ जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या फिर जो न्यूट्रिशन अवेलेबल है, इन सभी को हम एग्ज़ामिन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जेब्रा की पॉपुलेशन है। तो अगर हम जेब्रा के पॉपुलेशन के बारे में अध्ययन करें कि वो अपना कैसे जीवन व्यतीत करता है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, वो किस तरह से इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को एडॉप्ट कर रहा है, तो ये कहलाता है ऑर्टिकोलॉजी। तो ऑर्टिकोलॉजी में हम किसी एक सिंगल पॉपुलेशन के बारे में स्टडी किया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब यदि हम बात करें सिनिकोलॉजी की, तो सिनिकोलॉजी भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, सिन प्लस इकोलॉजी। तो सिन का मतलब होता है टुगेदर या फिर ग्रुप, और इकोलॉजी का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है कि रिलेशनशिप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म विथ इट्स इन्वायरमेंट। तो सिनिकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? स्टडी ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन रिलेशन विथ इट्स इन्वायरमेंट, यानी कि अलग अलग पॉपुलेशन का उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या संबंध है, यही कहलाता है सिनिकोलॉजी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब अलग अलग पॉपुलेशन मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। तो इसलिए सिन इकोलॉजी को एक तरह से कम्युनिटी इकोलॉजी भी बोला जाता है। सिन इकोलॉजी आल्सो नोन एज कम्युनिटी इकोलॉजी। It deals with the study of interaction between different species living together in a particular habitat or ecosystem. It's explore the topics such as competition, predation, mutualism and community structure. तो कहने का मतलब है कि सिनिकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से अलग अलग स्पीसीज़ एक साथ एक पर्टिकुलर हैबिटेट में या इकोसिस्टम में रहते हैं। इसके अलावा उनके बीच किस तरह के कंपटीशन होते हैं, किस तरह से म्यूचुअलिज्म होता है और वे किस तरह के कम्युनिटी स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी में होता क्या है कि अलग अलग स्पीसीज़ एक साथ रहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जंगल में जिराफ भी है, लायन भी है, ठीक है, हिरन भी है, मतलब सब अलग अलग स्पीसीज़ है, ठीक। अब ये अलग अलग स्पीसीज़ जब एक साथ मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। अब इस कम्युनिटी में अलग अलग स्पीसीज़ कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनका एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, तो इसी को हम बोलते हैं सिनिकोलॉजी। तो ऑर्टिकोलॉजी में हम किसी एक स्पीसीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, और सिनिकोलॉजी में हम अलग अलग स्पीसीज़ के बारे में पढ़ते हैं, यही मेन डिफरेंस है। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको और भी बता दूं कि सिनिकोलॉजी के अंतर्गत ही आता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम होता क्या है, इकोसिस्टम के बारे में हम
आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें कि हमने ऑर्टिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी के बारे में जाना। आई होप आपको ऑर्टिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।